नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम स्वदेश एजेंडा। पाकिस्तान की आज हम बात करेंगे और पाकिस्तान के सबसे करीबी प्रांत बलूचिस्तान की हम बात करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान अब उसी के गले की फांस बनता जा रहा है और कभी इस्लामाबाद के हुक्मरानों की जमींदारी समझे जाने वाले इस प्रांत में अब बलूच विद्रोहियों का दबदबा है। और जमीनी हकीकत अब यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की पकड़ अब राजधानी क्वेटा के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई है। बलूचिस्तान की सड़कों पर अब बलूच लड़ाकों का सिक्का चल रहा है। हालात अब यह हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को भी अब इस इलाके में कदम रखने के लिए बलूच लड़ाकों से मंजूरी तक लेनी पड़ती है। सीपेक में काम कर रहे चीनी श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि वो ग्वादर से बाहर निकलें और ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान को अपने ही किसी प्रांत में इतनी बड़ी बगावत झेलनी पड़ रही है। अब इससे पहले ऐसे हालात 2000 और 2010 के बीच खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में देखने को मिले थे, जब टीटीपी ने अपने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अब इसी बीच बलूचिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलूच की गिरफ्तारी के विरोध में 10,000 महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। बलूचिस्तान के संघर्ष और पाकिस्तानी सेना के दमन को लेकर खुद पाकिस्तानी यूट्यूबर और पत्रकार यहां के हालातों की हकीकत बयान कर रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने यह दावा किया है कि बलूचिस्तान जल्द ही बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग हो सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बलूचिस्तान के स्कूलों में अब पाकिस्तानी झंडा फहराने पर भी रोक लग चुकी है। तो पूरे मामले को समझिए, यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। हजारों बलूच नागरिक पाकिस्तान में आजादी की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। ये संघर्ष अब चरम पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना विद्रोह को कुचलने के लिए अत्याचार और हिंसा का सहारा ले रही है, जिससे बलूचिस्तान में स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। मामले पर पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने दावा किया है कि बलूचिस्तान जल्द ही बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। आने वाला वक्त 2-3 साल में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बलूचिस्तान वाले हालात आपको नजर आएंगे। अच्छा। आपको शायद याद होगा कि नहीं, 5 साल पहले गिलगित के अंदर शिया सुन्नी फसाद हुआ। सुन्नियों को उतार उतार के बसों से शनाख्ती कार्ड देके इसी तरह मारा गया जैसे आज बलूचिस्तान तो आज का वाकया हुआ है। ये सेम उसी की कार्रवाई है और इंडिया पहले ही दावा कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा टूटा हुआ अंग है। ये मामलात आपको आस्ते आस्ते उधर जाते नजर आएंगे। मौलाना डीजल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 जिले हैं जो अपनी आज़ादी डिक्लेयर करने वाले, और साहब वो तो तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है। बलूचिस्तान, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलके कत्ल गारत कर रहे हैं। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक पाकिस्तानी शख्स से बात करते हुए अलगाव का दावा किया। सना अमजद ने आगे बताया, बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तानी झंडा फहराने पर भी रोक लग चुकी है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जल्द ही बलूचिस्तान का बंटवारा हो जाएगा। JUIF ने इंकशाफ किया है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जाता, ना ही वहां के बच्चों को अब पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ाया जाता है। बलूचिस्तान के लोगों का पाकिस्तान से स्वतंत्रता का संघर्ष कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में यह आंदोलन और उग्र हो गया। पाकिस्तानी सेना द्वारा लगातार जारी दमन और अत्याचार के चलते विद्रोहियों की संख्या और गुस्सा दोनों बढ़ रहे हैं। बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है और इसके खिलाफ अब सशक्त विरोध हो रहा है। विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में हिंसा और बर्बरता की हदें पार कर दी। सेना पर आरोप है वे छोटे छोटे बच्चों और निर्दोष नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर रही है।
दिखा रहे बहुत रेपिंग चल रहा था, कभी अटैक हो रहा है, कभी अम्बुश हो रहा है, कभी पाकिस्तान आर्मी नुकसान बहुत हो गया, वो काफ़ी क्लेम कर रहा है तो हमको कर रहा है। उसका डिमांड है इंडिपेंडेंट है। वहाँ के लोग ऊपर वाले की मर्जी पे हैं, भीख मंगा देश बना दिया, बर्बादी के उस कगार पर पाकिस्तान पहुंचा है और वो अब 400-450 लोगों को किडनैप किया है। तो ये दिखाता है कि वहाँ की फौज के, मैंने सुना 6 फौजियों को भी मारा है, तो वहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है और टोटल लॉलेसनेस। इससे पूरे बलूचिस्तान में भय और आक्रोश का माहौल बन गया है। बलूच विद्रोही इस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। बलूचिस्तान की सबसे प्रमुख नेता महरंग बलूच को पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में अगवा कर लिया। ये घटना बलूचिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। महरंग बलूच के अलावा कई अन्य महिलाओं को भी अगवा किया गया है और उनकी रिहाई की मांग को लेकर बलूचिस्तान के कई शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तुर्बत और अन्य शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। And BLA is defending the motherland and the resources of the Baluch people, whereas Pakistan and China, they are trying to exploit the Baluch wealth. The situation in Balochistan demands that the regional power, India and Western power, should come forward to support the Baluch national struggle and to end the conflict between the Baluch and Pakistan. बलूच विद्रोहियों ने हाल ही में तुर्बत शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जो इस संघर्ष में एक बड़ा कदम है। तुर्बत के अलावा भी कुछ अन्य शहरों पर बलूच विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है, जिससे पाकिस्तानी सेना के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं, वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे। ये अब अपनी मौत मर रहे हैं। जब वो कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। इसके साथ ही बलूच विद्रोहियों ने कई हाईवे और महत्वपूर्ण सड़कों को भी बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ उनका विरोध और भी सशक्त हो गया है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के कारण बलूचिस्तान में स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। इस विद्रोह ने न केवल पाकिस्तान के लिए आंतरिक संकट पैदा कर दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी आकर्षित किया है। अगर यह विद्रोह इसी गति से जारी रहा तो बलूचिस्तान में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान की सेना का दमनकारी रवैया इस आग में और घी डालने का काम कर रहा है। आने वाले दिनों में हालात नहीं सुधरे तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के कब्जे से आजाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो ऐसा नहीं है कि ये खबर बलूचिस्तान से पहली बार आई है, ऐसा होता रहा है। वहाँ से लगातार बगावत की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की सेना का जो कंट्रोल है वो क्वेटा के इर्द गिर्द ही समेट कर रह गया। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। हमारे चर्चा के पैनल के सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आज की डिबेट में शामिल हो रहे हैं कर्नल रिटायर्ड JS सोडी सर, आप एक रक्षा विशेषज्ञ की तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्मदीप अलूने, विदेशी मामलों के जानकार हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदुकान दीक्षित सर, वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से हमारे साथ इस डिबेट में बैठेंगे। रजीत ताहिर सर हमारे साथ होंगे, आप एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और आप बहुत जल्द हमारे साथ स्काइप से जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज में। आपने कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो सबसे पहले कर्नल रिटायर्ड JS सोडी सर,
हमारे दर्शकों को सर बताएं कि अभी जो ये खबर आई है, और ऐसा नहीं कि पहले बार ऐसा हुआ है कि ग्वादर से चीनी सैनिकों को बाहर जाने के लिए कहा गया हो क्योंकि ग्वादर पोर्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा खैबर पख्तून के कबायली इलाकों में पहले इस तरह के हालात देखने मिलते थे, और अब बलूचिस्तान की सड़कों पर हमेशा वी वॉन्ट कम विद द इंडिया, वी वॉन्ट गो विद द इंडिया के नारे हम देखते रहे हैं। पाकिस्तान के झंडों को स्कूल में फहराने पर, दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये खबर सर एक बार फिर से इसलिए सशक्त हुई है क्योंकि महरंग बलूच की गिरफ्तारी हुई है, या कोई और भी रीजन हो सकते हैं? जय हिंद अक्षय जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं जी। आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो आक्रोश जी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसके लिए एक ही इंसान जिम्मेवार है, वो है पाकिस्तान के, जिसे सदर आजम कहते हैं, कैद आजम कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जी। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान के साथ विश्वासघात किया। हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा समझने के लिए यह आक्रोश क्यों इतना बढ़ चुका है। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक मीटिंग होती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन और खान ऑफ कलात होते हैं, और चारों में यह डिसाइड होता है कि बलूचिस्तान एक आजाद देश के रूप में रहेगा, वो ना पाकिस्तान में ना भारत में विलय होगा। ठीक एक हफ्ते बाद 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान अपनी आजादी डिक्लेयर करता है। 3 दिन के बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरता है, और अगले दिन 15 अगस्त को भारत को आजादी मिलती है। ठीक है सर। 4 अगस्त को जिन्ना ने पूरी अपनी कंसेंट दिया था कि बलूचिस्तान एक आजाद देश रहेगा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान एक आजाद देश बना, एक आजाद देश के रूप में उभरा, कुछ महीने बाद जिन्ना ने अपनी सेना भेजी और खान ऑफ कलात के कनपट्टी पे बंदूक रखी गई और दबाव के नीचे उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा। अगले साल 27 मार्च 1948 को अपने लोगों की इच्छा के विपरीत कोई बलोची पाकिस्तान में विलय नहीं होना चाहता था, लेकिन क्योंकि दबाव डाला गया, खान ऑफ कलात ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और तब से लेकर लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश बढ़ता है। ये 5वां मेजर फेज है इनके स्ट्रगल का। पहला हुआ था 48 से 50, फिर 58 से 60, 63 से 69, 73 से 77, और ये जो फेज है ये 2003 में शुरू हुआ। लेकिन ये फेज 2003 में तो शुरू हुआ अक्षय जी, लेकिन आक्रामक होना शुरू हुआ 2015 में, जब 20 अप्रैल 2015 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के दौरे पे सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पे दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए, और तब बलोचियों को लगा कि आज तक तो पाकिस्तानी हमें आम की तरह चूस रहे थे, अब हमें चीन भी चूसने लगेंगे। और तब से 2015 से जो ये एक डिफरेंट वायलेंट स्ट्रगल लिया, उसका हमने देखा कि नतीजा किस प्रकार हो चुका है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा अक्षय जी, ये मार्च का महीना पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक, खौफनाक महीना है। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च की थी ईस्ट पाकिस्तान में, और बाद में ईस्ट पाकिस्तान टूट के एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। और इसी महीने 22 मार्च को पाकिस्तान ने मारांग बलोच को अरेस्ट किया, और ये अब पाकिस्तान के लिए उसी तरह घातक साबित होगा जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट 25 मार्च 1971 को की थी। मैं 1 मिनट आपसे और चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान ने जन इच्छा के विपरीत बलूचिस्तान को विलय तो कर लिया अपने देश में, लेकिन उन्होंने बलोचियों को सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर रखा। उन्होंने कभी बलोचियों को इज्जत नहीं दी, उन्हें मेरिट के ऊपर आने नहीं दिया, और इसलिए यह आक्रोश साल प्रति साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, आप भी हमारे साथ हैं। सर, ये जैसे कि सोडी सर बता रहे थे कि 5वां मेजर फेज है, बलूचिस्तान जिस तरह से बगावती तेवर अपना रहा है, और मैं इस पर फोकस करना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान से विरोध है तो क्या हिंदुस्तान से प्यार है सर? मोहम्मद अली शाह सर, वी वॉन्ट गो विद द इंडिया, वी लव्स इंडिया, हिंदुस्तानी झंडे फहराना, क्या ये वाकई में सच्चाई है इन बातों में बलूचिस्तान की ओर से? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहले तो कर्नल जे सोडी साहब ने बिल्कुल इतिहास के समेत पूरा सब कुछ समझा दिया है कि बड़े सटीक तरीके से, क्लैरिटी के साथ, कि दरअसल प्रॉब्लम है क्या, मोहम्मद अली जिन्ना से स्टेम होती है। ठीक है, अब आपने बताया, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पाकिस्तान से नफरत है, हिंदुस्तान से प्यार है क्या?
पता नहीं कि मैं प्यार है कि नहीं है, मगर हाँ जरूर ये बात है कि वो सच्चाई को का पक्ष रखते हैं और हिंदुस्तान सच्चाई के रास्ते पे है। इसके लिए क्योंकि हिंदुस्तान सच्चाई के रास्ते पे है, वो हिंदुस्तान के झंडे फहराते हैं, हिंदुस्तान का पक्ष भी रखते हैं, हिंदुस्तान का इमोशनली साथ हैं। ये ठीक है, अच्छी बात है। अगर देखिए बात ठीक है, अगर हम समझें तो बलूचिस्तान होता है 3 राष्ट्र हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो पाकिस्तान के अंदर आता है और उसको बलूचिस्तान, उसका एस्टिमेट है 6.9 मिलियन पाकिस्तान की पॉपुलेशन है बलूचिस्तान के अंदर। अब ईरान के अंदर जो 2 मिलियन एथनिक बलूच हैं और जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन वो है सिस्तान बलूचिस्तान की प्रोविंस की, और ये सब के सब हिंदुस्तान का पक्ष बिल्कुल रखते हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लोग इनको बलूचिस्तान में को मान्यता देते ही नहीं। सबसे ये मिनरल्स में बहुत रिच है और सबसे कम पॉपुलेटेड अगर हम देखें तो ये होगा, और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड मगर सबसे कम डेवलप्ड, क्योंकि इसको नेग्लेक्ट कर रखा है। वहां के लोग ऑटोनॉमी, एक अलग से एक राष्ट्र चाह रहे हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है। 2019 में अमेरिका ने इनको आतंकवादी उग्रवादी टेररिस्ट का संगठन का करार दिया था। ये वेस्टर्न यूके ने दे रखा है, पाकिस्तान ने दे रखा है, लेकिन ये चाहते क्या है, इनकी मांगे क्या है? इनकी मांगे हैं एक अलग से अपना बलूचिस्तान बनाए। अब देखिए जो इंसर्जेंसी है, इनके इंसर्जेंसी प्रॉब्लम इतिहास में रह चुकी है। जब से 1947 में जब पाकिस्तान की पैदाइश हुई, 1948 में हुआ, 1958, 59 में से चली, 62, 63, 1973, 1977 और ये चलती ही आ रही है। बल्कि सन 2000 में सीरीज ब्लास्ट हुए थे पाकिस्तान के अंदर और 2003 के बाद इनकी इंसर्जेंसी रफ्तार पकड़ी। 2007 में इनके चीफ मारे गए, उनके भाई ने कमांड संभाली, वो चले गए यूके और वहां से ऑपरेट करते हैं। हालांकि वो कहते हैं उनको बीएलए के बारे में उनसे कुछ मिलाप नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है और हिंदुस्तान के साथ तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने ये भी किया क्योंकि पाकिस्तान के लोग बार बार जब उनके पास कुछ होता नहीं है तो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान की रॉ इनको सपोर्ट कर रही है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है, बलूचिस्तान हिंदुस्तान की सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान का पक्ष रखते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से ये इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि ये सच्चाई के रास्ते पे जो रखता है। इसकी जी मैं लौटूंगा आपके पास में। ब्रह्मदीप अलूनी सर हैं, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ हैं। सर जैसा अभी दोनों हमारे ऑफिशियल जो हैं, आर्मी ऑफिशियल्स ने जिस तरीके से बताया और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, ब्रह्मदीप अलूनी सर, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आप इश्यूज के, दिक्कत क्या, हर्डल क्या है अगर किसी देश की आवाम पाकिस्तान के साथ बलूच नहीं रहना चाहते हैं और वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं? और ये हम बहुत दिन से सुन रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय से, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय से बलूचिस्तान को अपनाने के लिए वहां भारत के प्रेम के और पाकिस्तान विरोधी बीज बोने के लिए लगातार रॉ कोशिश करता रहा है। बहुत इंटरनल हमारी पॉलिसीज रही हैं सपोर्ट में लाने की बलूचिस्त को। तो फिर दिक्कत क्या है? अभी तक इतनी सदियों बाद भी, सालों बाद भी बलूचिस्तान को हम क्यों अपना नहीं पाए, क्यों हम उन्हें साथ मिला नहीं पाए, तब जबकि वहां की आवाम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती और इंडिया के साथ रहना चाहती है। वो विरोध कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं इस बात के लिए। हर्डल क्या है सर? देखिए अक्षय जी, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि जिन्ना को महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि धर्म अलग होने से संस्कृति बदल नहीं जाती। और जो भारत है वो संस्कृति से पहचाना जाता है, भारत कभी धर्म से नहीं पहचाना जाता। काश जिन्ना इस बात को समझ जाते तो ये दौर आता नहीं। बहरहाल आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, सबसे पहले उस पर यदि आप बात करें तो देखिए बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान की गेज से रोशन होता है लाहौर, उससे रोशन होता है कराची, लेकिन सबसे ज्यादा जो अंधेरा है वो बलूचिस्तान में। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और पाकिस्तान साथ दो देश बने, लेकिन भारत जो है ऐसा नहीं कि भारत के कुछ प्रांतों में नाराजगी नहीं थी, भारत के प्रांतों में भी नाराजगी थी, लेकिन भारत ने लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को समझाया। और बलूचिस्तान के लोगों का क्या हुआ, बलूचिस्तान में 1959 में जब विद्रोह हुआ तो वहां के जो खान साहब थे उनको पाकिस्तानी आर्मी ने समझाया, उनको कहा कि आप सरेंडर करते हैं, हम
को माफ कर देंगे और उसके बाद उस 80 साल के बूढ़े को फांसी पर चढ़ा दिया और उनके बच्चों, सबसे पहले उनके 2 बेटों को फांसी पर चढ़ाया, करीब 11 लोगों को फांसी पर चढ़ाया और जो वो बूढ़ा था वो पैरों में गिरा हुआ था। और जब उसके बाद पाकिस्तानी फौजियों ने कहा इसमें आप बेटा को, तो उस जो इन्होंने कहा कि 11 मेरे बेटे हैं और उसके बाद वो खड़े हुए और उनके बेटे की मूंछ नीचे थी, मूंछ को उन्होंने वापस ऊपर किया। दरअसल बात यह है कि बलूचिस्तान जो है बलूचिस्तानी राष्ट्रवादी कौम है, इतनी शानदार कौम है कि वो कभी झुकी नहीं सकती और ऐसे में उनका जो पूरा आंदोलन है वो जायज है। लेकिन क्या भारत का वहां हस्तक्षेप हो सकता है? क्या भारत उसे ले सकता है? ये एक अलग मुद्दा इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत में विलय सिक्किम का भी हुआ क्योंकि सिक्किम की जनता चाहती थी, भारत में विलय गोवा का भी हुआ क्योंकि गोवा की जनता चाहती थी। लेकिन जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान ने हमेशा एक आजाद मुल्क होने का ख्वाब देखा था। बलूचिस्तानी जो है वो एक आजाद मुल्क के तौर पर पसंद करते हैं और वो पाकिस्तानियों को कहते हैं कि जिस फौज ने कभी युद्ध जीता ही नहीं है वो हमको कैसे सिखाती है। तो यदि बलूचिस्तान में जनमत संग्रह होता है और जनमत संग्रह के बाद यदि सारे वहां के जो लोग हैं वो लोग एक मत से भारत में शामिल होना चाहते हैं तो भारत उसका स्वागत करेगा क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और हमारा व्यवहार कभी साम्राज्यवादी शक्तियों की तरह हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि भारत का मॉरल सपोर्ट तो है बलूचिस्तान को, लेकिन कदम बलूचिस्तान के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रमोद अल्लूनी सर, आपने विदेश मामलों की जानकार होती हुई जानकारी हमें दी है। इंदुकान दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार सर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, इंदुकान दीक्षित सर और रजी ताहिर सर पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और हमारे साथ पाकिस्तान से एक बलूच नेता भी जुड़ेंगे जिनसे हम आगे इस मामले को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। एक सुलगते मसले की, और ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान है जिस पर अब पाकिस्तान की हुकूमत का असर कम हो रहा है। बलूचिस्तान आंदोलन एक लंबे समय से लगातार चल रहा है, संघर्ष कर रहा है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और इस आंदोलन की जड़ें दरअसल 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद से ही पनप चुकी थी, जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था, जबकि बलूच लोग अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता या फिर राज्य की स्वतंत्रता की आकांक्षा अब भी रखते हैं और इसे लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया गया। इसके बाद से ही बलूच लोग यह महसूस करने लगे कि उनकी संस्कृति, भाषा और संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है। इस क्षेत्र के लोग अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हुए। खासकर जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान में सम्मिलित किया गया तो वहां के कुछ प्रमुख नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया था। 1950 में संघर्ष की शुरुआत हुई। 1958 में पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के पहले संघर्ष की शुरुआत हुई, जब पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में सैन्य दमन किया और क्षेत्रीय स्वायत्तता को समाप्त कर दिया। इसके बाद कई बार बलूचिस्तान में संघर्ष हुआ, जिसमें प्रमुख नेता जैसे अकबर बुख्ती और शहजादा बलोच शामिल थे। उसके बाद ही बलूचिस्तान अपनी आजादी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में आंदोलन चला रहा है। देख, डिमांड है ये तो हमेशा, जिस वक्त में उन्होंने पाकिस्तान मतलब 7 मार्च में 1948 उसी वक्त में जब तक सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गया, मतलब इंडिया पाकिस्तान बन गया था, उसी के बलूचिस्तान के प्रोविंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कब्ज़ा कर दिया था पाकिस्तान ही है। तो इसलिए बलूची से बिल्कुल मानते नहीं है। तुम बिल्कुल कह रहे हमारा इंडिपेंडेंट है स्टेट में, तो मांग रहे। उसी के वक्त में वो उन्होंने इंडिपेंडेंट मूवमेंट शुरू हो गया। भारत के लिए बलूचिस्तान का आंदोलन एक रणनीतिक और संवेदनशील मुद्दा है। इस आंदोलन के कुछ पहलू भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से संबंधित है। पाकिस्तान के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध है, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर। इस संदर्भ में बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग को
भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक दबाव उपकरण के रूप में देख सकता है। भारत ने बलूचिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों के बारे में बात की थी और पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। पाकिस्तान पर दबाव डालना भारत के लिए यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत के पास ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा सकता है। राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन भारत बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाया है, विशेष रूप से जब पाकिस्तान में बलूच नेताओं की गिरफ्तारियां और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। संभावित रणनीतिक लाभ भारत का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत अपनी रणनीतिक स्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये एक्सपेक्टेड है और ये माहौल आगे और बिगड़ेगा ही। पॉइंट इसकी पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी इस इलाके को, बलूचिस्तान को ध्यान नहीं दिया और एक्सप्लॉइट किया उसके नेचुरल रिसोर्सेज को। बलूचिस्तान का स्वतंत्रता संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच एक जटिल राजनीतिक मुद्दा है। भारत के लिए ये केवल एक मानव अधिकार का मुद्दा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और कूटनीतिक अवसर भी है। भारत द्वारा बलूचिस्तान आंदोलन का समर्थन पाकिस्तान के खिलाफ उसकी कूटनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारत को इस मामले में बहुत सावधानी से कदम उठाने की जरूरत भी है, ताकि उसे भविष्य में इसके नकारात्मक परिणाम न भुगतना पड़े, क्योंकि आज बांग्लादेश सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। वो भारत के एहसान को भूल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साथ कभी संवेदना नहीं दिखाई, कभी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। लगातार बलूचिस्तान के रिसोर्सेस को, संसाधनों को पाकिस्तान निचोड़ता रहा है अपने फायदे के लिए। और इसी की आवाज बनकर उभरी महरंग बलूच, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता। लेकिन पाकिस्तान ने इस तक की आजादी नहीं दी, आप विरोध भी नहीं कर सकते। और अब महरंग बलूच को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद विरोध की अब एक नई आंधी बलूचिस्तान से उठ रही है। All are the victims of Pakistani state atrocities. You must ask the terrorist state of Pakistan that how they are exploiting Baloch resources, how they are killing the innocent Baloch people. पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान इन दिनों आंदोलन की आग में झुलस रहा है। दरअसल इस बवाल की बड़ी वजह है बलूची मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलूच, जिन्हें पाकिस्तानी सेना के इशारे पर पुलिस ने जेल में डाल दिया है। 32 साल की महरंग बलूच 2018 से ही बलूचिस्तान में सक्रिय है। डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद महरंग समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हो गई। बलूच अधिकारों के लिए लड़ रही महरंग को 2024 में टाइम मैगजीन ने 100 उभरते नेताओं की सूची में स्थान दिया। बीबीसी ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की सूची में जगह दी है। बलूच युवा समिति का नेतृत्व कर रही महरंग बलूचिस्तान के राष्ट्रवादी नेता रहे अब्दुल गफ्फार लेगांव की बेटी है। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने 2009 में जबरन गायब कर दिया था। 3 साल बाद उनका शव मिला था। पिता की मौत के समय महरंग सिर्फ 16 साल की थी। महरंग के भाई को भी पाकिस्तानी सेना ने अपहरण कर लिया था और 3 महीने बाद जब उन्हें छोड़ा गया तो वह मरणासन हालत में थे। इतना ही नहीं, बलूची आंदोलन में शामिल हजारों कार्यकर्ताओं को पाकिस्तानी सेना ने अगवा कर रखा है। महरंग ऐसे लोगों की आवाज उठा रही है। पाकिस्तानी सेना ने बालाज मोला नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद 2023 में महरंग ने आंदोलन में अपनी भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। साल 2024 में महरंग ने पूरे बलूचिस्तान में घूम घूम कर लोगों को एकजुट किया। पाकिस्तानी सरकार का मानना है कि महरंग ने बलूच लड़ाकों को उकसाया है। हालांकि महरंग और उनसे जुड़े लोगों का कहना है कि अत्याचार के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन गलत नहीं है। आज आपके वो बलोच सरदार अपने बच्चों के साथ भाग गए हैं, लेकिन बलोच नहीं भागा है, वही खड़ा है जहाँ वो खड़ा था। अंग्रेजों की बग्गी चराने वाली जो नस्लें हैं वो कभी कौम नहीं बन सकते हैं। तुम्हारी शिनाख्त ये है कि तुम एक कब्जागीर, लुटेरे और जानवर हो, और कुछ नहीं है तुम्हारी शिनाख्त। क्या आपने क्या क्या कुव्वत आजमाई नहीं की, लेकिन बलोच आज भी वही खड़ा है जहाँ
वो 1948 में कड़ा था, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान के भूमि क्षेत्र का लगभग 44% हिस्सा बलूचिस्तान है। यह अफगानिस्तान और ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। इस प्रांत में केवल 5% कृषि योग्य जमीन है, बाकी भूमि बंजर है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ तांबा, सोना, कोयला और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। यहाँ के लोगों में इस बात की नाराजगी है कि सरकार यहाँ के संसाधनों से भारी मुनाफा कमाती है, लेकिन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। यहाँ के लोग यदि अपनी आवाज उठाते हैं तो पाकिस्तानी सेना उन्हें कुचल देती है। इस क्षेत्र में चीनी वर्चस्व का भी बलूचिस्तान के लोग विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो कितनी मजबूरी है पाकिस्तान की, आप देखिए। डॉक्टर मेहरंग बलूच जो कि टाइम मैगजीन में जगह बना चुकी हैं विश्व के 10 उभरते हुए सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं के तौर पर। बीबीसी ने जिसे लिस्ट में शामिल किया हुआ ऐसी पहचान दी। उस पाकिस्तान की मजबूरी देखिए कि उसे गिरफ्तार करना पड़ रहा है इस आवाज को। चर्चा की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए कर्नल रिटायर्ड जे सोडी सर, रक्षा विशेषज्ञ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। ब्रह्मदीप अलूने, विदेशी मामलों के जानकार। इंदुकान दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा काजी रेजान सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप एक बलूच नेता हैं, आप हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। काजी रेजान, अभी जैसा हम सुन रहे थे डॉक्टर मेहरंग बलूच को, जिन्होंने कहा कि बलूचिस्तान 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है 1948 से लेकर अब तक। क्या मजबूरी है? पाकिस्तान आपकी आवाज को दबा रहा है, बलूच नेताओं को लगातार गिरफ्तार, गायब किया जाता रहा है, कत्लेआम किया जाता रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी कोई सपोर्ट है, कोई आशा की किरण है? और हिंदुस्तान को लेकर बलूचिस्तान क्या सोचता है? काजी रेजान, आप सारे जी मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो मैं कंटिन्यू करूं। बोलिए। आप सब मित्रों का धन्यवाद कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा इस चर्चा के लिए। देखिए, बलूचिस्तान में अभी आपकी बातें सारी सुनी, जितने ब्यूरो रिपोर्टर ने बहुत मेहनत से काम किया और रिपोर्ट किया है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बलूचिस्तान सिर्फ में अपने जो उनके वसाइल हैं उनके लिए जो है उनके लिए हमारी लड़ाई नहीं है। हम कभी भी पाकिस्तान नामी किसी स्टेट का हिस्सा नहीं थे, और जो पाकिस्तान बना है वो बंटवारे से बना है भारत जी। बहुत तकलीफ है मुझे आप जो बोल रहे थे। हम दरअसल वहां की जमीनी हकीकत, आप लोगों की विचारधारा क्या है, उससे हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते, लेकिन किसी वजह से आवाज नहीं आ रही है। और मैं अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि जैसे ही आपको काजी रेजान का थोड़ा सा भी ऑडियो आए, आप उसको तुरंत कनेक्ट करना। हम सबसे पहले उनको लेंगे क्योंकि वो हमारे लिए अभी अति महत्वपूर्ण है। चलिए, इंदुकान दीक्षित सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। इंदुकान दीक्षित जी, ये जो काजी रेजान कह रहे थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं थे, पाकिस्तान का जन्म तो अचानक हो गया है, बंटवारे से हुआ है। मुझे लगता है आगे शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारा अपना वजूद है, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान से नहीं है, ना झुकाव हिंदुस्तान पाकिस्तान से। शायद क्या पाकिस्तान के लिए खिलाफ जो है, 1 मिनट में फिर से जाऊंगा। काजी रेजान सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, वहीं से शुरू कीजिए। आपने बंटवारे की बात की, वहीं से शुरू कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे हिंदुस्तानी मित्रों को और भारतीय जो नागरिक हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि बलूचिस्तान का जो संघर्ष है, हमारी यहाँ पर जो लड़ाई है, वो सिर्फ हमारे धन के लिए नहीं है कि हमारे पास जो वसाइल रिसोर्सेज हैं हम उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं। जब पाकिस्तान बनाया गया था, मैं नहीं कहता पाकिस्तान किसी संघर्ष के उस पर बना था, वो अंग्रेजों ने बनाया था, उसकी हिस्ट्री अलग है। लेकिन पाकिस्तान जो बनाया गया था वो हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान को बनाया था। उस समय बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं था।
वो एक अलग देश था। उस पर 1947 को 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान ने आक्रमण किया, अपनी उन्होंने सेना भेजी और बलूचिस्तान के लोगों को कत्ल करके एक जोर जबरदस्ती का उन्होंने अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। हम कभी नहीं मिले और तब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल हमारे नेता बात कर रहे हैं और हमारी जो सेना द्वारा जो सैनिक हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो अपनी लड़ाई उस तरह से लड़ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं रिजवान साहब कि ये जो डोमिनेशन है ये बर्दाश्त क्यों किया गया? मतलब ये क्या वैसा ही हुआ जैसा हिंदुस्तान के साथ ब्रिटेन ने किया था, अंग्रेजों ने किया था? बिल्कुल से थोड़ा सा अलग हुआ मेरे ख्याल में। इंडियन जो उस समय थे वो काफी बटे हुए थे और वहां पर उन्होंने पहले इस बात को समझने में देर की, लेकिन हम लोगों ने इतना देर नहीं किया, हम शुरू से लड़ रहे हैं। शहजादा अब्दुल करीम का आपके बैरोची रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया था। शहजादा अब्दुल करीम जो थे तो इतनी देर इसलिए लगी कि ये ताकतवर है क्या पाकिस्तान आपसे ज्यादा, उसके पास लड़ने की क्षमता ज्यादा, इतनी देर क्यों लग रही है? जी मैं यही कह रहा हूं कि हमने कोई देर नहीं की, हमारी लड़ाई 1948 से चल रही है और इसको लोग अभी ज्यादा सुन पा रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास मीडिया का एक मीडियम आ गया है तो हमारी बातें सुनी जा रही है। हम 1948 से लड़ रहे हैं, तब हमारी आवाजें नहीं सुनी गई थी और तब से हमारी यही सिचुएशन रही है। अच्छा, हिंदुस्तान को लेकर क्या सोचते हैं? इंडिया से आपको मदद चाहिए या आप इंडिया के साथ आना चाहते हैं? आप संधि करके रहेंगे, आप दोस्ती करके रहेंगे जैसे ईरान से हमारे रिश्ते हैं, जैसे अफगान से हमारे रिश्ते हैं पड़ोसी मुल्क की तरह, या आप हिंदुस्तानी सरजमी का एक टुकड़ा आप भी अपने आप को मानते हैं, हमें अपना एक टुकड़ा मानते हैं? क्या सोच, क्या आम बलूच क्या सोचता है इंडिया के बारे में? देखिए, एक हिस्ट्री में एक छोटी सी बात कहीं पर मैंने पढ़ी है, लेकिन के बलोचों ने जब पाकिस्तान का उन पर एक प्रेशर आया था कि आपको हमारे साथ हो जाएं, तो बलोच नेता जो थे उस समय वो समझ रहे थे कि अगर हम इसको डिनाई करेंगे, क्योंकि उसके पीछे ब्रिटेन थे और उनके पास पावर था, तो उस समय एक आप लोगों को एक ऑप्शन आप लोगों के पास आया था हिंदुस्तान के कि हम आप लोगों के साथ आना चाहते हैं। मैंने कहीं पर ये पढ़ा है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन अभी स्थिति जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि बलूचिस्तान एक कंट्री थी, अलग एक देश था, हम किसी और देश के साथ नहीं जुड़ना चाहते, हम अलग से अपने देश में आजाद रहना चाहते हैं, हमारी संघर्ष यही है। और भारत हमारे रीजन का एक बहुत बड़ा देश है, हम उसको मानते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं और हम ये समझते हैं कि उसको जिस तरह दूसरे विश्व के बड़े बड़े पावर्स हैं, तो भारत को एक इस तरह का पावर होना चाहिए और उसी क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है रेजान साहब, असल में क्या है कि आप बहुत लेट जुड़े मेरे साथ, मैं बहुत चाहता था कि आपसे और चर्चा हो पाती और हमारा पैनल और हमारे दर्शक स्वदेश न्यूज़ के जानना चाहते हैं कि वहाँ की स्थितियाँ क्या है। एक अंतिम सवाल आपसे ये है, क्योंकि मैं और भी पैनलिस्ट को शामिल करूंगा, कि अब दिक्कत कहाँ रही? आप लोगों की क्रांति, फाइट, लड़ाई, संघर्ष आपका जो है, इसमें दिक्कत कहाँ है? क्या परेशानी, क्यों पिछड़ रहे हैं आप लोग? आप लोग अपनी मंजिल पर कब तक पहुंचेंगे, क्या लगता है? और इसके बैरियर्स क्या, हर्डल्स क्या है? हाँ, मेरे ख्याल में अभी जो एक चीज चल रही है, तो उसमें जो सेना होता है वो काफी पावरफुल है पाकिस्तान का, उसके पास सेना ज्यादा है, हमारे पास सेना कम है, उसके पास वेपन्स अच्छे आ गए हैं, अभी ड्रोन आ गए हैं उनके पास। तो मेरे ख्याल में सिर्फ यही हमारा एक अंतर है कि उनके पास जो क्या बोलते हैं, जो हवाई जहाज है उनके पास, ये सारी चीजें। कभी इंटरनेशनल फोरम पर, कभी यूएन में आप इस बात को लेकर नहीं गए? हम जाते हैं, हम साल में हमारी जो पार्टी है वो साल में 3 दफा, पिछले साल भी गई थी, अभी 27 मार्च को हमारे दोस्त, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे दोस्त यूएन में मौजूद हैं इस समय। क्या आश्वासन मिलता है वहां से? यूएन क्यों दखल नहीं देता? एक देश मनमानी कर रहा है, कब्जा कर रहा है, परेशान कर रहा है एक पूरी कौम को, एक पूरी आवाम को, तो यूएन क्या आश्वासन देता है? मेरे ख्याल में वो हमारी बात सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं। एक देश बन गया है तो उनके अपनी एक सिस्टम होता है, लेकिन हमारी बात अभी सुनी जा रही है। मैं इस पर ओपन हूं कि वो हमारी बात सुन रहे हैं। हम जब वहां पहुंचते हैं तो हमें न्योता मिलता है उनकी तरफ से कि आप वहां आए, हमारे फोरम पर बात करें,
तो ये मेरे ख्याल में हमारी बात सुनी जा रही है। इसलिए BNM हर साल 3 दफा UN के जो प्रोग्राम्स होते हैं तो वहां पर BNM मौजूद होता है। हमारे प्रोटेस्ट होते हैं काफी अच्छे, उसमें पूरी दुनिया से हमारे जो हैं दोस्त हैं तो पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर वहां UN पर जाते हैं और अच्छा अपनी बात रख रहे हैं। तो मैं ओपन हूं और मेरे ख्याल में हम आगे बढ़ते रहे हैं, पीछे नहीं हटे हैं। कभी दरमियान में जो उनके पास पावर ज्यादा था तो हमने अपनी जो रणनीति होती है उसमें बदलाव किया, लेकिन कभी भी हम 1 इंच, जिस तरह मारंग कह रही हैं कि मारंग ने तो शायद वो मानववाद की बात करती हैं, लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीधा आजादी की मांग करती है और हम अपने इससे कभी पीछे नहीं हटे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं ओपन हूं और जिस तरह आप लोग देख रहे हैं तो आगे आप बहुत जल्द हम एक आजाद बलूचिस्तान में आपको वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अभी तो रमजान चल रहा है, हम आपको इसके लिए मुबारकबाद भी देते हैं, आपके लिए दुआएं भी करते हैं, आपको बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं कि भाई आपकी जो आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि हमने उस दंश को झेला है, गुलामी का दंश क्या होता है। हमारे पास आपने एक प्रश्न किया था, हमारे पास भारत के साथ जुड़कर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हम समझते हैं हमारे पास इतना धन दौलत है कि अगर हमें आजाद किया जाए तो हम इस रीजन में, इतना खूबसूरत रीजन है हमारे पास, आप देखें कितनी अच्छी दुनिया में बहुत सी जगहों पर ऐसी चीजें नहीं है जो हमारे पास है। तो हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं इकट्ठे और पूरे रीजन के साथ, न सिर्फ भारत के साथ बल्कि हमारे हमसाये में अफगानिस्तान भी है और दूसरे देश जो हैं जो बलूचिस्तान के साथ आजाद होने वाले हैं, सिंधु देश है और ये जो देश है ये आजाद होंगे हमारे साथ, तो ये भी हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमने ये इसी सोच रखते हैं। ठीक है काजी रेज़ान, आप बने रहिए, हमारे पैनलिस्ट की बात को भी आप सुनिए क्योंकि वो विषय जो है, मुद्दा जो है वो आप ही का है। बहुत अच्छा लगा हमें, वहाँ से हम बड़ी देर से इंतजार में थे कि बलूच से कोई जुड़ना चाहिए, बलूचिस्तान से, ताकि वहाँ के, क्योंकि हम बाहर देख के अक्साई बलूचिस्तान के बारे में कितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो मैदानी हकीकत है वो आप लोगों से बयान होती है, पता चलती है। इंदुकान दीक्षित सर, ये अभी जो काजी रेज़ान ने कहा, मैं जानना ये चाहता हूं सर, अब समय भी क्योंकि कम बच रहा है, कि अब इस बात को लेकर जब UN में चर्चा उठ चुकी है, क्या कोई निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका एक अपना एक स्टडी रही है इन सब मामलों को लेकर, तो UN में जाने के बाद क्या उम्मीद है? 1948 से शुरू हुई लड़ाई ये थमेगी कब? जी नमस्कार अक्षय जी। जी हमारे जितने को पैनलिस्ट को नमस्कार। समय आपके पास बहुत कम है, लेकिन जी हाँ सर, मैं माफी चाहूंगा, एक्चुअली बलूचिस्तान की चर्चाओं में वहां के लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी था। जी जी जी, माफी चाहूंगा इसके लिए। जी देखिए, मैं 2 पंक्तियां कोट करना चाहूंगा कि कहा है कि तारीख की नजरों ने वह दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। वही कहानी है पूरी बलूचिस्तान की और हमारे बलोच भाइयों की। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है विधवा जी कि जब देश को तोड़ा बांटा अंग्रेजों ने, और उस समय के हमारे जो नेतागण थे उन्होंने उनकी शर्तों पे बंटवारा स्वीकार किया। उस दौरान बलूचिस्तान को जब ये आजाद रहने का हक था, जैसे जम्मू कश्मीर को दिया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के भी जब महाराजा हरि सिंह ने कहा कि हम शामिल होना चाहते हैं, जब पाकिस्तान उस पर हमला किया, तो कितने दिन लगा दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक्शन लेने में, जिसके कारण आज POK बन गया। ठीक उसी तरह बलूचिस्तान का जो कह रहे थे हमारे रेहान भाई कि उनके शासकों ने पहले स्वतंत्र रहने की बात कही, लेकिन जब जबरन उनको कब्जा करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, और नेहरू जी के पास उनके एडवाइजर्स ने कहा कि उनकी मदद करिए, भारत के हित में है, बलोचों के मानवाधिकार की रक्षा करिए और वो आना चाहे तो अपने साथ जोड़िए, तो पंडित नेहरू ने उस समय कहा, इतिहास इस बात का गवाह है कि अरे नहीं, वो कुछ पहाड़ जंगल है, उससे मेरा क्या मतलब है, वहां कुछ खास है नहीं। जो बात उन्होंने बाद में अक्साई चीन के लिए कहा जब चीन ने कब्जा कर लिया। तो आज देखिए कि आज बलूचिस्तान अगर एक हंसता खेलता अंतर्राष्ट्रीय राज्य होता तो हमारी सीमाएं अफगानिस्तान पाकिस्तान से बहुत हद तक अलग होती। इस तरह का डे टू डे कन्फ्रंटेशन कम से कम नहीं होता। आज अक्साई चीन होता, तिब्बत होता, तो ऐसी स्थितियां नहीं होती। और आज भी भारत को देर आयत दुरुस्त आयत कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है,
और हमें लगता है और सशक्त रूप से उठाना चाहिए, क्योंकि जो हमने शर्तें स्वीकार की अंग्रेजों की, उसमें था कि जहां की जनता स्वतंत्र रहना चाहती है, अगर स्वतंत्र रहना चाहते थे बलूच लोग और उसको जबरन कब्जा किया, तो उसको रोकने के लिए आखिर भारत ने क्या कदम उठाए, और नहीं उठाए तो अब से उठाना चाहिए। क्योंकि ये देखिए सिर्फ मानवाधिकारों की बात नहीं, देश के हित के और क्षेत्र के लोगों के जो कहते हैं कि स्थिरता के लिए भी ये आवश्यक है। और यहाँ पे अगर इस ढंग की सिचुएशन बन रही है और बलोचों के साथ इस ढंग की चीजें हो रही है, आप देखिए कि जो चीन की सड़क है वो किस तरह से होके जा रही है, वहां से रिसोर्सेज अब नजर आ रहे हैं दुनिया की नजर में। कई चीजें आप देखिए, अमेरिका ऐसी ऐसी क्षेत्रों में दुनिया में अब अपने कब्जे की बात करता है, अधिकार की बात करता है, जिसको पहले कोई महत्व नहीं देता था। तो यही मैंने कहा कि इतिहास में जो गलतियां हुई, हमने चीन को वीटो का पावर दिला अपनी जगह पे, उनको अगर नहीं किया गया होता तो आज दुनिया का, भारत का नक्शा कुछ और होता। लिहाजा भारत को अब कम से कम पुरजोर तरीके से खड़ा होना चाहिए बलूचिस्तान के लोगों के साथ, और इस तरह की जितनी आवाजें हैं उनकी आजादी की, उनके ह्यूमन राइट्स की आवाज के साथ भारत खड़ा होगा, तो भारत का और क्षेत्रीय जितने भी इस तरह के राज्य हैं, क्षेत्र हैं जो इंडिपेंडेंट होने के हकदार हैं, उनको भी, उनकी लोगों की आवाज को भी ताकत मिलेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, स्वदेश न्यूज़ को आपका कीमती समय देने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद ये करते हैं, जैसा कि अभी हमसे काजी रेजान जो कि बलूचिस्त नेता थे, उन्होंने कहा कि लड़ाई जो है, वो जंग जो है वो आज़ादी की है, और आज़ादी का दंश क्या होता है, गुलामी का दंश क्या होता है, और आज़ादी की खुशी क्या होती है, ये हिंदुस्तान से बेहतर और कौन जानता है। तो इनकी लड़ाई कम बलिदान के बाद अपने रिजल्ट तक पहुँचे, अपने जो इनके उद्देश्य हैं वो पूरे हों, और जल्द से जल्द बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क का जो ख्वाब देख रहा है वो सच हो। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।